हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय तृतीया पूजा सामग्री आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अक्षय तृतीया की पूजा में हमें कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए 5 कलश। 5 कलश आप चाहें तो मिट्टी के ले सकते हैं, आप चाहें तो तांबे के ले सकते हैं, आप चाहें तो पीतल के ले सकते हैं, आप चाहें तो कांसे के लोटे हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो आपके पास जैसी सुविधा हो उस हिसाब से जो है ना कलश ही इस पूजा में रखे जाते हैं। तो मैं किस तरह के कलश लेती हूँ आपको दिखाने वाली हूँ। मेरे पास है 4 कलश। आप चाहे अगर आपके पास इस तरह के कलश नहीं है, मतलब लोटे नहीं है, तो अक्षय तृतीया पर आप इन लोटों को खरीद भी सकते हैं। कहते हैं अक्षय तृतीया पर जो चीज़ हम खरीदते हैं उसकी कभी मतलब खत्म नहीं होती वो चीज़, मतलब उसकी ना बढ़ोतरी होती है। अक्षय का मतलब है कभी खत्म ना होने वाला, तो उसका कभी क्षय नहीं होता, इसीलिए इसको अक्षय तृतीया जो है ना बोला जाता है। तो आपके पास अगर इस तरह के लोटे नहीं हैं तो अक्षय तृतीया पर आप इस तरह के लोटे ज़रूर खरीदें, बहुत शुभ माने जाते हैं। तो आपको क्या लेना है, 5 लोटे लेना है, मतलब 5 आपको कलश लेने हैं। मैंने यहाँ पर 4 कलश पीतल के लिए हैं और 1 कलश जो है ना मैं मिट्टी का लेती हूँ। आप चाहें तो पीतल के, तांबे के, कांसे के, या फिर अगर ये धातु के अगर आपके पास नहीं है, मिट्टी के 5 कलश भी जो है ना आप इस पूजा में यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी जैसी सुविधा हो ना उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। लेकिन इस पूजा में 5 कलशों का ही प्रयोग किया जाता है। 4 महीनों के 4 कलश होते हैं और बीच का जो कलश होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पूजा विधि में दिखाऊंगी। तो इस तरह से आप पूजा की तैयारी आप लोग ज़रूर कर लेना। ये पूजा जो है ना वैसे तो दोपहर के समय ही की जाती है, जब हम ठाकुर जी की पूजा से, अपने खाने पीने से, मतलब खाना खाने से पहले जो है ना इस पूजा को की जाती है। खाना खाने के बाद नहीं करना है, वही 10-11 बजे तक। 5वां कलश आपको मिट्टी का ही लेना है। तो ये कलश बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे यहाँ पर इसी कलश से जो है ना पीपल को जल दिया जाता है। जल देनी अमावस्या जिसे कहते हैं। तो इसी कलश को जो है ना हम लोग अमावस्या से पहले लेकर आते हैं और इसी कलश से हम पीपल को जल देते हैं और इसी कलश से जो है ना अक्षय तृतीया पर पूजा की जाती है। अगर आपने पीपल को जल नहीं दिया है तो अक्षय तृतीया पर आप नया कलश जरूर भरें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कलश आपको ज़रूर लाना है। अगर आप बाई चांस अगर आपके पास 4 कलश नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत की नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अक्षय तृतीया पर 1 कलश आप ज़रूर भरें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद क्या क्या पूजा सामग्री लेनी है। चने आपको ज़रूर लेने हैं। चने अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप चने की दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़े से चाहिए, मैंने तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखा रही हूँ, केवल थोड़े से बहुत होंगे। घी का दीपक लेना है, चंदन ज़रूर लेना है, चावल लेना है और माचिस ले लीजिएगा। यहाँ पर थोड़े से मैंने फूल ले लिए हैं। और हाँ, अक्षय तृतीया पर कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदा जाता है। ये जो है ना मौका एक शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन जो है ना बिना सोचे समझे कोई भी काम की जो है ना शुरुआत कर सकते हैं। कुछ भी नया जो है ना आप ले सकते हैं। तो आप जो भी आप खरीद रहे हैं उसे आप पूजा में आप ज़रूर रखें। इससे कहते हैं कि इस दिन अगर हम कुछ भी नया कुछ खरीदते हैं तो उसमें जो है ना बढ़ोतरी होती है और उसका जो है ना कभी भी क्षय नहीं होता, मतलब उसका कभी अंत नहीं होता। तो आप सालों साल अपने जीवन में तरक्की करते रहें और कुछ ना कुछ नया ज़रूर खरीदते रहें। इसीलिए जो है ना आज कुछ ना कुछ ज़रूर नया लिया जाता है। इसके बाद जो है ना आपको लेने हैं फल। आपको आप चाहें तो ककड़ी या आम ले सकते हैं, आप चाहें तो ककड़ी या खरबूजा ले सकते हैं, आप चाहें तो आम खरबूजा ले सकते हैं। तो 2 फल लिए जाते हैं, कभी भी 3 फलों का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल 2 फल आपको लेने हैं। तो इनमें से आप कोई भी फल ले सकते हैं, खरबूजा, आम और ककड़ी। ये मौसमी फल है, इनको लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो है ना आपको मिठाई में जो है ना आप देखिए, कोई भी तीज त्यौहार होता है हमारे यहाँ कुछ ना कुछ मीठा तो ज़रूर बनता है। हलवा का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर में कोई मिठाई मार्केट से लाकर भी आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन घर में बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने यहाँ पर मिश्री ले ली है। और हाँ, चौक के ऊपर ये पूजा की जाती है तो आपको सूखा आटा ज़रूर चाहिए, क्योंकि चौक पूर का जो है ना उसी पर जो है ना ये कलश रखे जाते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो अक्षय तृतीया पर ये पारंपरिक पूजा मैं आपको बता रही हूँ। हर गाँव, हर शहर में जो है ना ज़्यादातर इसी तरह से पूजा की जाती है। कलश इस दिन आज जो है ना ज़रूर भरे जाते हैं। कहते हैं घर में इस तरह से 5 कलश अगर आप भरते हैं, जल से भरे जाते हैं, तो आपके घर में हमेशा बरकत जो है ना बनी रहती है। तो ये छोटी छोटी पूजाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं।